24 फरवरी और 25 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 24 फरवरी मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में होंगे, कृतिका नक्षत्र में होंगे, जिससे इंद्र नाम का योग बनेगा, त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो पूरा दिन रहने वाला है। अब जो 25 फरवरी का दिन है, इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में ही है और अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। यहाँ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और साथ में प्रीति नाम का योग भी बनेगा। अब इन योगों में, इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन वृषभ राशि में है, अपनी उच्च की अवस्था में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, जब हम चंद्रमा की उच्च की बात करते हैं तो ये चंद्रमा की एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, जहां ये उच्च की अवस्था में होते हैं और अपने प्रिय नक्षत्र में भी हैं। और चंद्रमा क्या है, मन है, और अगर हमारा मन अच्छा है ना, तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। और जब मन ही हमारा अच्छा ना हो, पीड़ादायक हो, टेंशन वाला हो, तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। अभी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होने वाला है वृषभ राशि में। और यहाँ जो चीज़ें रहेंगी, वो आपको जो थोड़ा बहुत तनाव दे रही थी ना, वो धीरे धीरे तनाव भी आपका दूर हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों को आप जानते हैं, उन लोगों के जरिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो आपको आमदनी के नए सोर्स मिल सकते हैं, या उनके जरिए कुछ नई चीजों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, हर एक चीज में अपना ध्यान आप लगा पाएंगे। वैसे तो 12वें घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा आपके लिए, 10वें घर में विराजमान है और चौथे घर को देख भी रहे हैं, जो कि चौथा घर कालपुरुष कुंडली में इनका अपना घर होता है। तो इस दौरान जो कोई अगर आपका ऐसा रिश्तेदार जो आपसे दूर रहता हो, वो आपसे संपर्क कर सकता है। और संपर्क करने का मतलब होगा कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकता है, जो इन फ्यूचर आपके काम आने वाली हैं। कुछ नए विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगर आप उन विचारों पर प्रयोग करें, उन विचारों का उपयोग करेंगे, तो आप पैसे को बनाने के लिए तरीके जो ढूंढ रहे हैं ना, वो तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि जब दिन की शुरुआत होगी, वैसे तो देखिए चंद्रमा अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी है, 10वें घर में गए हैं। 10वें घर में बहुत अच्छा तो नहीं होते चंद्रमा, लेकिन अब उच्च के हैं तो उतना ज्यादा बुरा रिजल्ट थोड़ी ना देंगे। तो हो सकता है मन में थोड़ी उदासी हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो, लेकिन वो वक्त रहते ठीक भी हो जाएगा। आप अपने आप को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, ताकि आपको गलत ना समझा जाए। और जो ऐसा होता है ना कई बार कि हम दूसरों की लपटों के चक्कर में आ जाते हैं और गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, जो हमें अंदर से चिड़चिड़ा बना देता है, क्योंकि रहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं और मेरी बातें बुरी लग गई। तो ये जो चीजें होती हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है। और खासतौर से कामकाज की ही मैं बात कर रही हूँ, आपके करियर के क्षेत्र में, क्योंकि मन इतना तीव्र गति से चलता है जहां चंद्रमा अभी विराजमान है कार्य क्षेत्र के भाव में, तो वहां किसी से किसी भी तरह की आपको आर्गुमेंट वगैरह नहीं करना है। बस अपने काम पर ध्यान दें, तो भाग्यशाली दिन आपके लिए बन जाएंगे। ये हो सके तो ग्रीन कलर पहने, ग्रीन कलर आपके लिए बड़ा सुकून देने वाला रहेगा। आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के जातक हैं, जो अपने प्रयासों के परिणाम प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर आप काम को नए तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा रचनात्मक होना पड़ेगा। आपके धैर्य और समस्या को समझने की क्षमता के कारण आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो बस प्रयास करना है, आपको बात के हर पहलू पर विचार करना है। आपको सलाह की जरूरत है तो सलाह भी लेनी है। ये ना सोचें कि छोटा अच्छी सलाह नहीं दे सकता या वो व्यक्ति अच्छी सलाह नहीं दे सकता। जहां आपको दिखता है उनसे बातें करें, संपर्क अपने साधें, अपनी वाणी में मिठास लेकर आएं, नई चीज़ों को जानने की कोशिश करें।
तो तरीके अपने आप निकल जाते हैं। अगर मन में बहुत ज़्यादा संकोच लेकर चलेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। हमारा दृढ़ संकल्प और हमारी हिम्मत यही हमें आगे लेकर जाती है। तो किसी चीज से घबराना नहीं है। आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में जो सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, उसे कर सकते हैं। इस वक्त अपने आप को आपको काम पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करना है। अपने अनुभव, अपनी रचनात्मक ऊर्जा के सहारे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के कुछ मौके आजमाएं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। अपने जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर चलें। किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है वो आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। सिंह राशि के जातकों के अंदर ना एक बड़ा इनबिल्ड क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। तो इसीलिए इस क्षमता पर काम करें। इस क्षमता पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास समय है, उस समय का अच्छे से इस्तेमाल करें, निजी जीवन में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और व्यवसाय करने वाले जातक जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, उनके लिए दोनों ही दिन बहुत उपयुक्त बने हुए हैं, बड़े अच्छे हैं। काम में मन लगेगा, काम पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप सेल परचेज करते हैं, कुछ ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिजनेस बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा, तेज गति से चलेगा। आपका काम में मन भी लगेगा। कोई डील आप फाइनल करने जा रहे थे तो वहाँ भी डील फाइनल 2 दिनों में हो जाएगी। ऐसी स्थितियां हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। तो रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक निखार आता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से समय आप बिता पाएंगे। रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका इनके साथ जाकर वक्त बिताएंगे। अपने जो इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। आपके परिवार के जो लोग पहले आपके इस रिश्ते के खिलाफ थे ना, वो हो सकता है इस वक्त हक में आ जाएं। तो अच्छा वक्त होगा। और जब ऐसी स्थिति आपको दिख रही है तो इस सकारात्मक बदलाव का आनंद आपको उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त मिला है तो उस वक्त का फायदा उठाएं, इससे पहले की चीजें बिगड़ जाएं। तो इसलिए ध्यान आपको रखना बेहद आवश्यक है। तो रिश्ते भी अच्छे हैं। वहीं मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन भी आपके अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ठीक ठाक रहेंगे। माता पिता का बहुत सपोर्ट रहेगा, खासतौर से माता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए इन दिनों में। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य बनने वाले हैं। अब उपाय क्या कर सकते हैं इन 2 दिनों में? तो उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें, अपने जो सूर्यदेव हैं उनको अर्घ्य दें, ये उपाय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।